आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत अमीर बनना चाहते हैं, तो ये 7 बातें किसी को मत बताना, नहीं तो गरीब के गरीब रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी बातें जो हमको अमीर नहीं बनने देती हैं, गरीबी में ही रखती हैं। ऐसी कौन सी 7 बातें, उससे बताने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही वीडियो के लिए मैं ऐसी वीडियो आपको देता हूँ जो आपको मोटिवेशन देती हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आज एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। एक लड़का था विवेक, एक छोटे से गांव में रहता था। उसके माँ बाप तो गरीब थे, मगर विवेक के सपने बहुत बड़ा आदमी बनने के थे कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, करोड़पति बनना चाहता हूँ। तो उसके माँ बाप भी जितनी उनके पास सपोर्ट थी वो करते थे। जैसे उसने अपनी पढ़ाई को ख़त्म किया तो कुछ उसने किताबें पढ़ी, क्योंकि वो ऐसी किताबें हैं कि जो हम किसी भी स्कूल कॉलेज में हमको नहीं पढ़ाया जाता कि ज़िंदगी में तरक्की कैसे करें, हमें सफलता कैसे मिलती है। कुछ ऐसी किताबें अलग रहती हैं कि जो हमको वो पढ़नी पड़ती है, पढ़ने के बाद ही हमें मालूम चलता है कि ये आगे बढ़ने का कोई रास्ता है। और विवेक ने भी कुछ ऐसी किताबें खरीदी, उसको उसने पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे जैसे जैसे उसको समझ आता गया तो उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, मगर वो ज़्यादा देर तक चला नहीं, वो फेल हो गया। फिर उसने दूसरा किया, फिर 6 महीने के बाद वो काम में फेल हो गया। ऐसे करते करते उसके 2 साल बीत गए, मगर कोई काम नहीं चला, वो फेल होता चला गया। ऐसे ही उदास एक दिन अपने बाज़ार में घूम रहा था। बाज़ार में घूमते घूमते एक उसको साधु मिले। उस साधु ने पूछा कि बेटा, तुम्हारी क्या तकलीफ़ है कि तुम इतना उदास चले जा रहे हो, इतनी आवाज़ देने के बाद भी तुमने मेरी एक भी आवाज़ नहीं सुनी। तो विवेक तभी थोड़ा डिप्रेशन में था। वो बोल रहा है, बाबा मैं क्या बताऊँ आपको। बोला, बताओगे बेटा तो तभी तो मैं तुमको कोई रास्ता बताऊँगा। बोला, बाबा आप रास्ता नहीं मेरे को बता पाएंगे, ये आपके मतलब की बात नहीं। बोला, बेटा ऐसी कौन सी बात है जो मेरे मतलब की नहीं, एक बार बता के तो देख, शायद हो सकता है तेरा उसमें कोई भला हो जाए। फिर विवेक ने बाबा को सारी बात बताई। ऐसे ऐसे मैं बिज़नेस स्टार्ट किया, ये मैं पढ़ा और मैं फ़ेल होता रहा, 2 साल से मैं फ़ेल हो रहा हूँ। बाबा ने बोला, कर तो तुम सही रहे हो और तुम्हारा फ़ेल होने का कारण जो है मुझे समझ आ गया है कि ज़्यादातर जो लोग यही काम कर रहे हैं और फ़ेल होते हैं। तो विवेक ने बोला, ये बाबा सन्यासी बंदा है यार, इसको कैसे पता बिज़नेस के बारे में। तो बाबा ने बोला, इतनी तपस्या की है, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठा उठा हूँ, तो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। बोला, चलो बताइए आप। बाबा ने उसको कुछ 7 बातें बताई कि ये अपने पास ही रखना, ये किसी को मत बताना, जिसके कारण से तुम फेल हो रहे हो हर बार। और कोई भी काम करना है उसकी पहले पूरी नॉलेज लो, उसका एक्सपीरियंस करो, फिर काम को स्टार्ट करो। बाबा के कहने पे उसने एक फैक्ट्री में काम किया, उसमें से नॉलेज ली, एक्सपीरियंस लिया और 2 साल के बाद उसने फैक्ट्री को छोड़ दिया और अपना काम शुरू किया। और अपना काम शुरू करने के बाद 10 साल लग गए उसको, और 10 साल के बाद इतना पैसा आ गया ना उसके पास कि करोड़ों रुपया उसके पास आ गया। और ऐसे ही सोशल मीडिया उसके पास गया जब वो पार्टी दे रहा था कि आज इतना बड़ा नाम शोहरत मुझे मिल गया। तो वो पार्टी दे रहा था, तो पार्टी देते देते सोशल मीडिया भी, आज पता है आपको सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया क्या। उससे पूछा विवेक से कि ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो आप इतने आज सफल हैं, आज आपके चेहरे पे इतनी स्माइल है। विवेक बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मेहनत की। और मीडिया ने बोला, मेहनत तो सारी दुनिया कर रही है, ऐसा अलग क्या तूने मेहनत की कि तुम आज इतनी बड़ी हस्ती बन गए हो। विवेक ने स्माइल करते हुए बोला कि ये कुछ ऐसी सीक्रेट बातें हैं जो हम दूसरों को बता देते हैं। ये कहने से नज़र तो नहीं लगती, मगर हमारी जो बातों का वज़न है ना वो कम हो जाता है, हमारा जो हौसला रहता है ना कुछ बनने का वो टूट जाता है।
तो वो 7 बातें अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप गौर से सुनना, चाहे लिख लेना। ये 7 बातें आप किसी को साथ शेयर मत करना। 7 बातें ये हैं, विवेक ने बोला कि सबसे पहले तो ये कि अमीर आदमी कौन सी बुक पढ़ते हैं, कौन सा एक्सपीरियंस ले रहे हैं उस बुक से, वो किसी को नहीं बताते, वो सीक्रेट रखते हैं। नंबर 2, उनकी कितनी नेटवर्क मार्केट है, वो कभी किसी को नहीं बताते कि कितना पैसा। अगर 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 250 करोड़ ही बताएंगे, नहीं तो हर साल वो यही बोलते हैं कि हमें घाटा पड़ गया, इसलिए तो किसी को नहीं बताते। ये आपको भी पता होगा। नंबर 3, उनका अगला कदम क्या है, कहाँ पे वो इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो किसी को नहीं बताते। नंबर 4, उनका मैटर कौन है, उनका गुरु जिससे वो सीखते हैं, नॉलेज लेते हैं, वो कौन है, बहुत कम लोग जानते हैं, सभी नहीं जानते। नंबर 5, वो अपनी कंपनी में किसी ऐसे एम्प्लॉय को हायर करते हैं जिसको वो सैलरी तो देते हैं मगर उनको एक्सपीरियंस देता है, सुझाव देता है। ये किसी को नहीं बताएंगे मगर वो सुझाव देता है। स्पेशल बंदे को रखते हैं वो। हर एक बिजनेसमैन जो है, पढ़ा लिखा आदमी है, वो खुद इतना मगजमारी नहीं करता, वो दूसरों से पैसा दे के काम निकलवा लेता है। अगली बात, वो कौन सा काम कब करने वाले हैं, या इतना पैसा आने के बाद वो किसी चीज़ का घमंड नहीं करते हैं। आजकल तो आपने देखा 10,000 रुपया भी किसी के जेब में आ जाएगा तो वो अपने आप को राजा समझने लग जाता है, उड़ने लग जाता है। ये सही बात नहीं है। और अंत में विवेक ने बताया कि कौन सी बात कब करनी है, किसके साथ करनी है, और कौन सी बात को छुपा के रखना है, ये आप पे डिपेंड करता है। और हमारे मन में कोई भी बात पचती नहीं। हमको एक मोबाइल भी लेना है 10,000 का, तो 2 महीने पहले लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि मैं मोबाइल लेने जा रहा हूँ, 2 महीने बाद मैं ये मोबाइल लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, पूरा ढिंढोरा पीट देते हैं। अपना ढिंढोरा कभी नहीं पीटना चाहिए, तभी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। सफल होने के बाद तो लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। कितने आप सर्च करके देख लो, कितने अमीर आदमी हैं, उन्होंने कभी अपना ढिंढोरा नहीं पीटा। कम पानी में मछली भी है ना, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। तो हम लोग तो 10-20 हज़ार हमारे पास आ जाए तो हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अपने आप को अमीर समझना शुरू कर देते हैं। ऐसी कुछ बातें हैं, इनको ध्यान से सुनना, रखना, वो किसी के साथ शेयर मत करना। अपना सीक्रेट जो है कभी किसी को मत बताओ। हाँ, बात करनी है तो उससे करो जो आपके लेवल का है, जो आपकी मदद कर सकता है बिज़नेस को आगे बढ़ाने में। अपने से छोटे से साथ अगर सलाह मशवरा करोगे, कुछ बात करोगे, तो आपको क्या ही बताएगा। अभी एक रिक्शे वाला है, रिक्शे वाले को अगर आप पूछोगे कि मुझे ये बिज़नेस करना है, कैसे करूँगा, वो क्या बताएगा, कुछ नहीं बता पाएगा। रिक्शे वाला तो यही बताएगा कि अगर चैन उतर जाएगी तो चैन को ऐसे टाइट करना है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि उसका काम वह हुआ। अगर आपको अमीर बनना है तो कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। अपना पर्सनल सीक्रेट कुछ भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। नमस्कार।